नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रियल टाइम पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को लेकर, जहां पर हमारे इस इंडियन पेमेंट सिस्टम यूपीआई के इंटरनेशनलाइजेशन एंड इसके इंटरनेशनल यूज के लिए नेटवर्क इंटरनेशनल, जो कि एक यूएई बेस्ड बैंकिंग कंपनी है, उन्होंने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ में एमओयू साइन कर लिया है ताकि वो यूएई में भी इस यूपीआई की यूजेस को स्टार्ट कर सके। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जो यूपीआई है उसको हमारे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि काफी सक्सेसफुल भी हो चुका है। एंड एज ऑफ नाउ इस सिस्टम को इंडिया, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई इस तरह की कंट्रीज में यूज किया जाता है। एंड नाउ दोस्तों यूएई में ट्रेड के लिए इसकी जो यूजर्स है उसको और भी इंक्रीज करने के लिए नेटवर्क इंटरनेशनल, जो कि मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में ट्रेड के लिए एज ए प्लेटफॉर्म का काम करता है, उन्होंने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, जो कि एनपीसीआई की सब्सिडरी कंपनी है, उनके साथ में एमओयू साइन कर लिया है। एंड प्लान्स के अकॉर्डिंग 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में उनके द्वारा ये जो यूपीआई है इसकी यूजेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है यूपी स्टेट के अपकमिंग न्यू एक्सप्रेस वे को लेकर, जहां पर दोस्तों यूपी स्टेट के जो अपकमिंग गंगा एक्सप्रेस वे है, जो कि यूपी स्टेट का अपकमिंग लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे होने वाला है, इसके लिए यूपी स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल कमेटी की तरफ से इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है। एंड साथ साथ में इसको सभी तरह की इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी दे दी गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, करंटली हमारे देश में ऑलमोस्ट हर स्टेट के कंपेरिजन में यूपी में जो एक्सप्रेस वे है उनका कंस्ट्रक्शन सबसे तेजी से किया जा रहा है। यहाँ पर रिसेंटली जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है उसको भी ओपन कर दिया गया है। एंड साथ साथ में कई सारे एक्सप्रेस वे का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। एंड ना दोस्तों इसी गुड वर्क को कंटिन्यू करते हुए जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसका जो फाइनल स्टेप है, जिसे आप कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो ले ली गई है। एंड नाउ जो यूपीएडा है, यानी कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनके द्वारा इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट किया जा सकता है। और वही एक्सप्रेसवे की जो फाइनल डिटेल्स है उसके बारे में बताऊं तो ये जो एक्सप्रेसवे है ये एक 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो कि यूपी स्टेट के 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एंड प्रयागराज, ये सारे 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। एंड साथ साथ में इसका जो कंस्ट्रक्शन उसको स्टार्ट करने के लिए यूपीएडा को 5100 करोड़ रुपए का जो लोन है वो भी मिल चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश के एक और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां दोस्तों हमारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएचएसआरसीएल के द्वारा ये कह दिया गया है कि उनके द्वारा हमारे देश में एक और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो कि पूरा का पूरा महाराष्ट्र स्टेट में आता है, इसकी डीपीआर बनने का काम स्टार्ट कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों मैंने जस्ट 1-2 दिन पहले आपको बताया था कि हमारे देश में जो मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो कि अभी प्लान्ड है, उसका भी डीपीआर प्रिपरेशन का काम स्टार्ट कर दिया गया है, जिसको अगले 6 मंथ के अंदर अंदर रेडी कर दिया जाएगा। एंड नाउ जो मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, इसका भी डीपीआर का काम स्टार्ट हो चुका है। एंड इनिशियल प्लान्स के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा कॉरिडोर एक 766 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, जिसको मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के अगल बगल ही कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और ये महाराष्ट्र के 10 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर के अलावा शाहपुर, इगतपुरी, नासिक, महकर, मालेगांव, पुलगांव, वर्धा, खपरी इस तरह के सिटीज को कनेक्ट करने वाला है। और एज ऑफ नाउ ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए लाइडर सर्वे, एरियल सर्वे, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये सब चीजों को कंप्लीट कर दिया गया है। और जल्दी इसकी जो डीपीआर है उसको भी बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र बेस्ड सिटी प्लानिंग एजेंसी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सिडको को लेकर, जहां पर दोस्तों खारघर, जो कि नवी मुंबई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की एक नोड है, उसके इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सिडको की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो खारघर वैली गोल्फ कोर्स के पास में जो हिल एरिया है उसका डेवलपमेंट करने वाले हैं। एंड इसके लिए उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी फ्लोट कर दिया है। सो बेसिकली दोस्तों जो सिडको है उनका प्लान है कि वो इस एरिया को मोनेटाइज करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर टूरिस्ट होम्स, रिजॉर्ट्स, होटल्स, मोटेल्स, हेल्थ एंड वेलनेस स्पा, गोल्फ कोर्सेज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेजेस, एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर्स, कैंपिंग, करवैनिंग, टेंट फैसिलिटीज, इस तरह के थिंग्स को सेटअप किया जाएगा। और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एरिया है ये अराउंड 8.64 एकर्स का है। और एज ऑफ नाउ ये जो प्लान है ये अभी इनिशियल स्टेजेस में ही है, क्योंकि सिडको की तरफ से सिर्फ इसका भी प्लान ही बनाया गया है और जस्ट इसके लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वही फ्लोट किया गया है। और जब ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है तो इस तरह की थिंग्स जो मैंने आपको बताई हैं ये सब हमें यहाँ पर डेवलप होती हुई दिखाई देने वाली हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस को लेकर, जहां पर तो हमारे जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस है उनकी कैपेबिलिटीज को इनहांस करने के लिए स्पेसिफिकली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनके द्वारा सबसे पहले हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है उनको न्यू लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैंड ओवर कर दिए गए हैं। एंड इनमें एक और अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। सो बेसिकली तो थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं तो जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं इनको इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। एंड इसके डेवलपमेंट के लिए हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 250 से ज्यादा जो वेंडर्स हैं वो इन्वॉल्व थे, जिनके द्वारा डिफरेंट कंपोनेंट्स, असेंबलीज,
टूल्स एंड टेस्ट इक्विपमेंट्स, ये सब चीजें सप्लाई की गई है। और इसकी जो मेन थिंग है वो ये है कि ये वर्ल्ड का इकलौता ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि 5000 मीटर्स की ऊंचाई पर वेपन्स एंड फ्यूल्स के लोड के बावजूद भी लैंड एंड टेक ऑफ कर सकता है। एंड दोस्तों इसी के साथ साथ में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनके द्वारा हमारी इंडियन एयरफोर्स को कई सारे ड्रोन्स भी हैंड ओवर किए गए हैं, जिनको हमारी जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनके द्वारा डेवलप किया गया है। एंड ये भी प्योरली मेड इन इंडिया है। और इसके अलावा हमारी जो इंडियन नेवी है उनको भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स को हैंड ओवर किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में रीडेवलप किए जाने वाले कुछ और रेलवे स्टेशंस को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन रेलवे के द्वारा ये डिसाइड किया है कि वो हमारे देश में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड साथ में मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है उसके रीडेवलपमेंट का काम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इसके लिए रेल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी तरफ से जो प्लान्स है उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है एंड उसी के अंतर्गत इन दोनों रेलवे स्टेशन को भी कवर किया जाने वाला था। और वन बाय वन आपको बताऊं तो जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है इसको अराउंड 4470 करोड़ रुपए स्पेंड करके रीडेवलप किया जाएगा। एंड इसके साथ साथ में ये भी फाइनलाइज कर दिया गया है कि जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है यहाँ पर एक डबल डोम आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो कि अराउंड 450 मीटर लंबा होगा। एंड साथ साथ में इसकी जो हाइट है वो 80 मीटर की होने वाली है। एंड जो डोम स्ट्रक्चर होगा ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो सभी के सभी 16 प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कवर करेगा। एंड ये एक 20 फ्लोर्स का हाई ट्विन डोम होने वाला है। और ये जो पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन होगा इसको 2 फेजेस में रीडेवलप किया जाएगा, जिसमें फेज 1 के अंतर्गत इसका अपग्रेडेशन, पैसेंजर एमेनिटीज, पार्किंग लोड्स, इस तरह के थिंग्स को डेवलप किया जाएगा। और वहीं फेज 2 में इसका जो कमर्शियल डेवलपमेंट है उस पर काम किया जाने वाला है। और वहीं दोस्तों बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बारे में तो इसको 1600 करोड़ स्पेंड करके रीडेवलप किया जाएगा। और बाकी जो दोनों के दोनों रेलवे स्टेशन हैं इनको हाइब्रिड मॉडल पर रीडेवलप किया जाने वाला है। और जल्दी दोस्तों इनका जो रीडेवलपमेंट है उसको स्टार्ट करने के लिए हमारी जो इंडियन रेलवेज है उनके द्वारा इनका जो प्रपोजल है वो हमारी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। एंड वहां से अप्रूवल मिलने के बाद में इसका जो असल डेवलपमेंट वर्क है वो स्टार्ट हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए स्पेसिफिकली जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एरिया है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो मुंबई में कई सारे न्यू प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हैं। एंड इसके लिए उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल भी दे दी गई है। सो बेसिकली दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं तो इसके अंतर्गत मुंबई में जो मुंबई मेट्रो लाइन 7 है वहां पर उसके पैकेज 1, 2 एंड 3 के अंतर्गत 2807 मीटर लंबा एक फुट ओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। एंड इसको अप्रूव कर दिया गया है। एंड इसी के साथ साथ में मुंबई मेट्रो की लाइन 7, 7A एंड 9 के लिए एक न्यू मेट्रो कार डेपो का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिसको भाईंदर के राय मुर्दे में डेवलप किया जाने वाला है। इसके अलावा जो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे है उस पर जो माहिम जंक्शन के बीच में दहाईसर चेक नाका है वहां पर जो स्लिप रोड है उसको कॉन्क्रीट रोड में कन्वर्ट किया जाएगा। साथ साथ में मुंबई में कुछ न्यू फ्लाईओवर्स को भी अप्रूव किया गया है। एंड लास्टली जो मेन प्रोजेक्ट है वो एक कोस्टल रोड है जिसका कंस्ट्रक्शन ठाणे में बालकुम से गैमुक के बीच में किया जाएगा। और ये एक 1316.8 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है जिसको अप्रूव किया जा चुका है। तो दोस्तों आने वाले समय में जो सभी के सभी प्रोजेक्ट्स हैं ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको काफी बड़ा बूस्ट देंगे। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है उत्तराखंड स्टेट से, जहां पर दोस्तों उत्तराखंड स्टेट में जो ग्रास की डिफरेंट स्पीशीज हैं उसके कंजर्वेशन के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा सक्सेसफुली एक न्यू ग्रास कंजर्वेटरी को डेवलप कर दिया गया है, जिसको उत्तराखंड के रानीखेत में ओपन कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो ग्रास कंजर्वेटरी है ये इंडिया फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी है जो कि रानीखेत टाउन में अराउंड 2 एकड़ के एरिया में फैली है। एंड इस ग्रास कंजर्वेटरी में अराउंड ग्रास से रिलेटेड 90 से ज्यादा स्पीसीज को प्लांट किया गया है, जो कि ग्रास के साइंटिफिक, इकोलॉजिकल, मेडिसिनल एंड कल्चरल इंफॉर्मेशन शो करते हैं। एंड जो सभी के सभी ग्रास स्पीशीज हैं इन सब की अलग अलग फीचर्स हैं, जिसमें कुछ ऐसे हैं जो कि जो फॉरेस्ट फायर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं एंड कुछ ऐसे हैं जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंसिडेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।